क्या खूबसूरती का मतलब अब सिर्फ फेस ग्लो ही रह गया है? महंगी क्रीमें, फेशियल्स और सीरम्स तो चेहरे पर लग जाते हैं, मगर हाथ और पाँव का क्या, जो दिन भर काम करते हैं और निगलेक्ट भी होते हैं। डिटर्जेंट्स, घरेलू कामकाज और मौसम की सख्तियां हाथों की कुदरती नरमी और रंगत को मुतासर कर देती हैं, जबकि जूते और चप्पल के निशानात और सर्दियों में फटी एड़ियां पैरों की खूबसूरती को छुपा देती हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उज़ैर। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सिर्फ चेहरे पे तो मेकअप कर लेते हैं आप, फिर हाथों और पैरों का क्या करें, उनको भी चमकाना बहुत ज़रूरी होता है। कुदरती तेल और घरेलू की मिसाल भी फिर दी जाती है। घरेलू अज्जा से हाथों और पैरों की खूबसूरती कैसे महफूज रखी जा सकती है, आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल, आजमूदा और मौसर हर्बल केयर की। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा स्टूडियो में। नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हम खूबसूरती में वाकई सिर्फ चेहरा देख रहे होते हैं और बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं? उनको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जो असल खूबसूरती होती है ना, जिसको पता हो कि बंदा खूबसूरत है कि नहीं, अगर किसी के कलर को देखना तो उसके पाँव को देखो सबसे पहले, क्योंकि मुंह तो चमका लेती है। उज़ैर ने पहले बात की थी ना कि मोर वाली मिसाल है, ये मोर वाली मिसाल यही होती है कि मोर अपने पाँव को देख के रोता है सिर्फ। तो इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे नहीं होगा। मैं आज आप लोगों के लिए ना ऐसा एक हैंड वॉश लेके आई हूँ, ठीक है, कुदरती, ठीक है। चाहे आप पानी में हाथ डालें, आप डिटर्जेंट में डालें, आपको सनलाइट से टैन हो रहा हो तो इंशाल्लाह आपका जो रिजवान भी कोई चीज आप तक पहुंचाना चाहता है तो मैं खुद जो है इसमें मैं भी हाथों और पैरों की केयर जरा थैंक करीब यू, से बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमूमन देखें ना, वेस्टेज कर देते हैं हम घर में, छान बुरे में चली जाती है, तो ये चीज आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने हाथों को निखारने के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। तो ये देखिए, व्हाइट ब्रेड, ठीक है, बची हुई ब्रेड, ब्राउन ब्रेड हो, व्हाइट ब्रेड हो, कोई भी ब्रेड हो, ठीक है, से माइल्ड सा हमारा क्या बनेगा, स्क्रब बनेगा। पहले मैं इसको सोक करके रख देती हूँ। असल में ना पता है, बात ये कर लेते हैं कि हाथ पानी में डालने से खराब होते क्यों हैं? कुदरती सीबम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो हमें एक हिफाजती चीज दी हुई है कि कुदरती सीबम, जो हमारी कुदरती चिकनाई है ना हाथ की, बार बार जब हम हैंड वॉश करते हैं या डिटर्जेंट में डालते हैं तो वो केमिकल की वजह से वो कुदरती सीबम जो है हमारा वो खत्म हो जाता है। तो फिर वहां पे ड्राइनेस आती है, जहाँ ड्राइनेस आती है वहां डबल टोन आती है, फिर डबल टोन की वजह से एकदम से आपकी स्किन खुरदरी हो जाती है। तो आपको आज मैं एक सीरम भी बताऊंगी। सबसे पहले, अगर आपकी स्किन जो है वो टैन हुई है तो ये बची हुई, जिस तरह ये ब्रेड घर में रखी हुई है, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या करना है, ये ब्राउन शक्कर डालनी है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। ये ब्राउन शक्कर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी, आप ये समझे कि नाश्ता ही बन रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, ये लें, ये ब्राउन शक्कर डाल दी है, ठीक है। ब्राउन शक्कर के साथ हमने ये देखें, ये अमूमन हम यूज करते हैं सूप के लिए मैक्रोनी या कोई भी फूड बनाते हैं, चाइनीज फूड कोई भी हम बनाएं, तो ये जो काला पानी है, हाँ काला पानी, डेफिनेटली काला पानी, इसको मैं कहूँगी सोया सॉस, ठीक है ना। सोया सॉस अमूमन जैसे मैंने बताया जिन खानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक जो एसिड होता है ना, कि जिसको हाथ, कोजिक एसिड हम जिसको बोलते हैं, कोजिक एसिड, कोजिक एसिड सबसे ज्यादा सोया सॉस में पाया जाता है, राइट, ठीक है ना। कोजिक एसिड सबसे ज्यादा सोया सॉस के अंदर पाया जाता है। ये 2 चम्मच, कोजिक एसिड के बारे में यही है कि ये वाइट करता है, ठीक है ना। ये आपने 3 चम्मच भर के आपने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया है। अपने रंग की कुर्बानी देके आपका रंग निखारता है। अपने रंग की कुर्बानी देके बड़े मिलाता है जुमले ये लड़का। हाँ, ठीक है ना। तो ये अब अगली चीज जाएगी इसके अंदर, दूध, सादा दूध, ठीक है ना। हाँ, ठीक हो गया। ये काइंड ऑफ स्क्रब बन गया, ये काइंड ऑफ माइल्ड स्क्रब बन गया आपका। आपने करना ये है कि अपने हाथों को इसके साथ, मैं हाथ से करके दिखाऊं क्योंकि मुझे आदत है हाथ से करने की, ठीक हो गया। ये आपने क्या किया है कि 3 से 4 आपकी जो ब्रेड है वो सोक हो जाए, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध डालने से और इसके एक्शन से ये दूध जो है और सोया सॉस आपस में ये फट जाएगा। जिस तरह हम दूध नहीं अक्सर दूध के अंदर लेमन डाल के लगाते हैं, ये इसी तरीके से, लेकिन ये आपका एक माइल्ड स्क्रब बनेगा, ठीक हो गया। आपने अपने हाथ के ऊपर जहां पे भी आपका इफेक्टेड एरिया, अच्छा इसको लगा के बैठने की करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक हो गया। ये देखें, ये आप रिंग पकड़े मेरी, आपने इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर लगाना है और उसको इस तरह स्क्रब करना है। जो शुगर है और जो ये सोया सॉस है ये वाइट करेगी, जो ब्रेड है वो आपके हाथ को लाइट स्क्रब करेगी और दूध जो है वो निखारेगा। हाँ जी, आपके हाथों के ऊपर जो खुरदरापन, जो डेड लेयर आई हुई है वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। सिंपल आप हैंड वॉश कर ले इसके बाद, ठीक हो गया। सिंपल आपने हैंड वॉश कर लेने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा, देखिए अभी से मेरे हाथ नरम और मुलायम होना शुरू हो गए हैं,
ठीक हो गया। और ये स्क्रब जो है दूसरा जो क्रीम्स के अंदर होता है वो तो बड़ा हार्ड लग रहा है बड़ा आपकी हाँ, ये skin को। बहुत ये माइल्ड देखिए है, soft ये होगा देखिए ना इसका हाथ रास्ता। वो एक थोड़े एक ग्रेन application ग्रेन में। जो होते हैं ना वो नहीं, आपकी इसके फिर अंदर scrub- बिल्कुल अच्छा आंख ये में भी चले जाते हैं आंख में भी, आंख में भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप इसको सिर्फ हाथों तक ना रखिएगा, आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे अच्छे तरीके से आप इसको लगा के बिल्कुल गोरे और गुलाबी हो जाएंगे। ये बात अब ज़हन में मुझे इसका भी रखिएगा। तो बताया ना कि गर्मियों में आप जूता पहनते हैं, हाँ। तो आपने जो जूता पहना है वो जहाँ तक जूता कवर कर रहा है वो तो व्हाइट है, बाकी हिस्सा काला हो गया, तो वो बड़ा कैंची चप्पल है तो वही कैंची हाँ, बन वो गई। बिल्कुल वो कैंची बन कैंची, गई। वो कैंची बन जाती है, बिल्कुल वो बड़ा उसके बुरा ऊपर। लगता है। वो उसका बुरा- क्या इलाज हाँ। है? उसका क्या हाल अच्छा, है? उसके लिए ना हम एक ड्राई, आपको ना एक मैं आप ये कहें कि ड्राई हैंड वॉश बना के दिखाऊंगी कि जिससे आपने देखिए सल्फेट फ्री तो कोई चीज है नहीं, जिसमें झाग है उसमें सल्फेट है, ठीक है ना। ठीक है। सल्फेट फ्री आपने यूज करना है। और साथ में जब आप जूता पहने तो जूता पहनने से पहले आपने एक सीरम बनाना बताऊंगी इधर मैं। आप सिर्फ ये 3 चीजें हैं, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। ये डबल टोन खत्म हो जाएगी, मुंह का और है, पैर का और है, ठीक है। ये वो वाला डबल मसला तो टोन है। देखें, सबसे ख़वातीन पहले का हाँ दूर जी, होने वाला है। सबसे मर्दों का पहले भी। हाँ, मर्दों का भी, सबका। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हैंड वॉश। ठीक है। हैंड वॉश हम किससे बनाएंगे? बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपने क्या करना है कि वॉशरूम में रख लेना है। जब भी हैंड वॉश करने हैं, पाँव वॉश करने हैं, इवन कि आप उससे बॉडी भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने करना ये है कि जिस तरह लेट से 1 चम्मच आपने ले लिया है बेसन, ठीक हो गया। बेसन के साथ आपने ली है अगली चीज ब्राउन शक्कर। ब्राउन शक्कर का और वाइट चीनी का भी, ठीक है, खूबसूरती में बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा। ठीक हो गया, हाँ जी, ये डाल दिया आपने इसके अंदर, ठीक हो गया। अगली चीज जो है ये है जौ का आटा। जौ का आटा। जौ का आटा, ठीक हो गया। ठीक। जौ का आटा ये आपने डाल दिया है इसके अंदर। जौ का आटा, बेसन, जौ का आटा, शक्कर, ये चीजें चली गई हैं। अगली चीज इसके अंदर जाएगी ऑरेंज पील। अगर ऑरेंज पील है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये है कि आपने परेशान नहीं होना है। आपके पास अगर हाँ लेमन पील है या आपके पास सैंडलवुड पाउडर है, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ एक डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, बराबर मिकदार में डालनी है। ये हो गया। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी जाएगी आंबा हल्दी, ठीक है। हाँ, आम हल्दी से वो रंग छोड़ती है, ठीक है। ये होती है ब्यूटी में यूज़, ठीक हो गया। सबसे बड़ा एंटीबायोटिक। ये ले, ये आपका एक, आप कहें कि एक हैंड वॉश बन गया। ये दे, इसके अंदर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने करना ये है कि इसको मिक्स करके इसी तरह ड्राई फॉर्म में ये आपका हैंड वॉश, आपका बॉडी वॉश पूरा ये एक आपका वॉश बन गया। इसके साथ आप अपनी बॉडी को वॉश करें, अपने फेस को वॉश करें, अपने हैंड को वॉश करें। ये आपने जब वॉश करना है तो सबसे पहले तो आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी, ठीक है। जो जहां से वो आपने कहा ना पाँव काला नजर आता है, वो टैनिंग वो इसीलिए होती है ना कि हम उसको साफ नहीं करते हैं, वॉश नहीं करते। वॉश भी करते तो बड़ी जल्दी में करते हैं, तो वो सीबम निकल जाता है, स्किन वहां से ड्राई हो जाती है। इससे आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट होगी और ब्राइटनिंग आएगी इसके साथ। अगली चीज, आपने पूरी बॉडी पे, हाथों पे, फेस पे एक स्क्रब लगाना है, सॉरी सीरम लगाना है। सीरम कौन सा होगा? सीरम हम बनाएंगे, ये देखिए, ये है आलमंड ऑयल, ठीक हो गया। आलमंड ऑयल के अंदर हमने डालना है थोड़ा सा, एक ये देखिए चंद ड्रॉप आपने, या आप जितना लेना चाहे, ठीक है। 100 ml लेट से आपके पास है आलमंड ऑयल। अगली चीज जो है वो है तिल का तेल। तिल का तेल, ठीक हो गया। तिल का तेल ब्लैक या व्हाइट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तिल का तेल, ठीक है ना। ब्लैक तिल का तेल जो है वो बालों को ब्लैक करता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं टोटका दूंगी, देखते रहिएगा, ठीक हो गया। हाँ, अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगा लेमन के चंद ड्रॉप, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत पुराना, हाँ अब एक और मुझे याद आ गया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टाइम होगा तो, ठीक है। ये मैंने डाला है तिल का तेल और आलमंड ऑयल, और साथ में आप चाहे तो जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं तिल की जगह, लेकिन आलमंड ऑयल जो है वो मस्ट है, ठीक हो गया। आपने डालने हैं इसके अंदर चंद ड्रॉप, ठीक है। ये एक आपको ना, ये नहीं है कि ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स नहीं होता, ये रहेगा अलग अलग, ठीक है। ये जिस तरह ये है, लेट से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पानी और तेल दोनों अलग अलग है, ठीक है। रस और तेल जो है वो अलग अलग है, ठीक हो गया। लेकिन आपने जैसे ही अपनी बॉडी वॉश करनी है, अपने पाँव वॉश करने हैं, सॉक्स पहनने से पहले, जूता पहनने से पहले आपने ये लगाना है। इसकी वजह से, लेमन की वजह से, एक तो फ्रेग्रेंस आएगी, ठीक है, खुशबू आएगी पाँव के अंदर से, जो बदबू वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका कलर जो खराब है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा, टैनिंग खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह अगर टैनिंग नहीं है तो मजीद निखर जाएगा। जैसे ये आपका सूट है ना, हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ठीक हो गया।
अच्छा, एक है बहुत पुराना, सदियों पुराना, जो देखेंगे सब पहचान जाएंगे, दूर हो गए, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, तो इसलिए मैं आज ये टोटका स्पेशल लेके आई थी। ये देखिए, ये है दूध की बलाई, ठीक है। और इसमें जो नानियाँ, दादियाँ, जो हमारी फूफियाँ जो सब करती थी, आज हमें भी करना चाहिए। ये देखिए, ये डाल दिया इसके अंदर लेमन। इससे अच्छा हाथों के लिए और एक्नी वाली स्किन के लिए मैं कहती हूँ कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है। अगर आपके होंठ काले हैं, ठीक है, लिप्स काले हैं, लेट से लिपस्टिक लगा के, या वैसे ही काले, कुदरती भी काले किसी किसी के होते हैं, ठीक है, कुछ स्मोकर्स के भी होते हैं, चले खास तौर पे स्मोकर्स के लिए, ठीक है। अगर आपने बचना है, पहचान नहीं करवानी अपनी माँ को कि मैं स्मोकिंग भी करता, तो आपने ये लगाना, ठीक है। कोई रिश्ता देखने आ रहा है आपका? हाँ, रिश्ता देखने आ रहा है तो फिर तो 8 दिन पहले केयर शुरू कर दें। ये देखें, लेकिन आप छुपाएं मत, आप बता दें जो आप कांड कर ठीक है। लेमन और बलाई, ठीक है। आपके काले होंठ, आपके काले हाथ, आपके ड्राई हैंड, आपका ड्राई फेस, या आपका एक्नी वाला फेस है, तो आपने ये करना है कि इसका मसाज करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मसाज करके, खास तौर पे जो डार्क नकल है उनको फिंगर वाली इसके सॉरी थंब के साथ प्रेस करके आप करेंगे, तो इसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगी और यहाँ से डार्कनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फेस के ऊपर करना है, ठीक हो गया। ये अच्छे तरीके से वॉश करके, इसके ऊपर अगर आप हाथ के ऊपर देखें ना, ये फौरन से क्या करता है, लेमन और साथ में जो बलाई है, ये आपस में जब हम डालते हैं ना, तो ये फटने के बाद आप मेरे हाथ के ऊपर चेक करें, ये हमारी जो डेड लेयर, ये तो अभी तो मैंने थोड़ा सा मास्क लगाया था, लेकिन ये डेड लेयर को उतारना शुरू कर देता है और हाथ कुदरती आप देखिए सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इस मरकरी के बिना ही आपकी जो स्किन की लेयर है ना वो उतर जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप फेस की तो केयर करते हैं, हाथ और पाँव के नुस्खे इतने जबरदस्त आपा ने बता दिए, और जिनको जो मसाइल हैं, नकल्स ब्लैक हैं, वो भी गोरे चिट्टे हो जाएंगे, और वो गुलाबी आंखें तो सुना था, गुलाबी हाथ पाँव गुलाबी हाथ हो जाएंगे, ठीक है। आपने आज पिंक क्या पहन लिया? पिंक का बहुत ज्यादा तस्करा कर पिंक का तस्करा हो गया। अच्छा, यकीन माने मैं हकीकत कह रही हूं, हाथ ऐसे हो जाएंगे, पाँव भी ऐसे हो जाएंगे आपके, बिल्कुल देख लें आपा कि आप ये नुस्खे आजमाएं और हाथ और पैर चमकदार बनाएं।